देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप हमेशा हम सब लोगों की जो न्याय और अन्याय की लड़ाई है उसको उठाने का काम करते हैं। और जहां तक बैठने का सवाल है, हम कल यहां पर कल सुबह से हमारा अनशन चल रहा है और हमारा बैनर लगा हुआ है, आप दिखा सकते हैं। ये जो भवन है माता रानी का भवन लगभग 450 साल से स्थित है और इस भवन पर शुरू से ग्राम पंचायत, गांव के लोग, क्षेत्र के आसपास के लोगों ने इस भवन का निर्माण कराया और जो ग्राम पंचायत का पैसा है उस पैसे से हर वर्ष इस भवन का निर्माण आगे बढ़ाया जाता रहा है। माता रानी, ये मंदिर सिद्ध पीठ है। माता रानी की कृपा से यहाँ कई प्रदेशों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। चाहे चैत्र के नवरात्रों में तो बहुत बड़ा मेला लगता है। मैं समझता हूँ कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नंबर 1 मेला शायद होगा, जितना बड़ा मेला लगता है। अब हमारी विडंबना ये है कि पिछले कई वर्षों का पैसा जो लगभग 20 करोड़ रुपया है, जिसपे प्रशासनिक लोग गूंजली मारकर बैठे हुए हैं। हम पिछले 4-5 वर्षों से लगातार मांग करते आ रहे हैं कि इस पैसे को भवन के लिए खर्च किया जाए, चाहे भवन के लिए नाम से जमीन खरीदी जाए, चाहे धर्मशालाएं बने, लेकिन प्रशासन के कान पे कोई जू नहीं रेंगती। अब से 4 साल पहले डीएम साहब थे विमल शर्मा, वो आदेश करके भी गए थे कि इसको तुरंत हम फाइल बना के बहुत जल्दी इसका काम करेंगे। अब हमारी मांग ये है कि जो 20 करोड़ रुपया है उसको तत्काल भवन के नाम पे जमीन खरीदी जाए, धर्मशालाएं बनाई जाए, मतलब वो खर्च करा जाए भवन पे, क्योंकि वो भवन का पैसा है, वो इनका पैसा नहीं है जिसपे ये गूंजली मार के बैठे हैं। तो कल से हम लोग यहाँ बैठे हैं। अभी हम 3-4 दिन बिल्कुल शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखेंगे। अगर प्रशासन ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, इस समस्या को नहीं सुलझाया, तो यहाँ हम सब लोग सलाह मशवरा करके, क्योंकि अभी मेला चल रहा है माता रानी का, बहुत भीड़ मेले में है, इसलिए ग्रामवासी और क्षेत्र के लोगों को हम ज्यादा नहीं बुला रहे। तो यहाँ फिर कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेंगे और उसमें जो सबका निर्णय होगा उस निर्णय पे काम करा जाएगा। धन्यवाद। देखिए, आज हम मंदिर प्रांगण में बैठे हुए हैं महामाया देवी मंदिर सीकरी खुर्द में, और आज नवमी का दिन है। हमने कल अष्टमी के शुभ अवसर पर जो मंदिर से जुड़ी समस्याएं हैं उसको लेकर के आज यहाँ मंथन पर बैठे हुए हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि आज जैसे नवमी है और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। तो कई वर्ष पूर्व जब ग्राम पंचायत में मंदिर हुआ करता था, तो एक छोटे से मंदिर से लेकर एक भव्य मंदिर बनाने में जो लोग बैठे हैं वो पीछे हैं, जिनके संरक्षण में ये भव्य मंदिर निर्माण होने का काम किया। और जो भी चीजें हुई, चाहे ग्राम प्रधान की तरफ से हुए, चाहे हम सब लोगों ने, चाहे कहीं से भी योजना ला करके इस मंदिर में लगवाने का काम किया, भव्य बनाने का काम किया, तो सारी उसमें आज तक भी जो भी चीजें नहीं है ग्राम पंचायत के सहयोग से यहाँ हुई है। लेकिन पिछले 3 साल से जब से नगर पालिका में गांव गया है, जब से बड़ी समस्या मंदिर को लेकर के है। जो चढ़ावा यहाँ आता है हर साल, इन्होंने ठेका प्रथा खत्म कर दी। जब नवरात्रे आते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए ये ठेका छोड़ देते हैं, जिसमें गांव समाज पूरा सहयोग करके अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करता है। और जब नवरात्रे खत्म हो जाते हैं तो उसे कब्जाने का काम करते हैं। वो जो चढ़ावा आता है उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, किसी के भी संज्ञान में कोई मामला नहीं है कि कितना चढ़ावा आ रहा है, कितनी काउंटिंग हो रही है, कोई गिनती नहीं है। किसी भी गांव वालों को इन्होंने अपने जो कमेटी है उसमें नहीं लिया गया है। तो मेरा यही निवेदन है कि सबसे पहले तो हम देखिए हमारे गांव के लोगों को उसमें लिया जाए, उसमें पूरी पारदर्शिता हो, और उसमें सब लोगों के संज्ञान में है कि कितना चढ़ावा चढ़ा है, कितना जमा हुआ है। तो हमारी बहुत सारी मुख्य मांगे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे ज्यादा मुख्य मांग है विस्तारीकरण की, कि मंदिर का विस्तारीकरण हो। मंदिर में जो 20-25 करोड़ रुपया जो कई साल से जमा है माता रानी के खाते में, वो खर्च हो। हमें कहना चाहता हूँ कि इससे बढ़िया तो हमारा ग्राम में था, जब हमारा ग्राम पंचायत थी, गांव के लोग देखते थे, ग्राम प्रधान देखते थे, तो कम से कम ये मंदिर में पैसा लगने का काम होता था। लेकिन जब से एसडीएम के अंडर गया हुआ, जब से 1 रुपया खर्च एसडीएम साहब ने नहीं किया, हमने बार बार अपील करी है, बार बार निवेदन करा है,
लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। और जब सुनवाई नहीं हुई तो हमें मजबूरी में यहाँ धरने पर बैठना पड़ा है। और निश्चित रूप से सब लोग जानते हैं कि अगर हम सब कोई निर्णय लेता है तो उसे निश्चित रूप से उसे पूरा करने का काम करेंगे। अभी नवरात्रे खत्म हो जाएंगे तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि कान और आंख दोनों खोल लें। हम वो लोग हैं जिस चीज पर अड़गे उसे करवाने का काम करेंगे। और जो ठेका इन्होंने बीच बीच में बंद कर रखा है, मेरा ये भी निवेदन है कि पूरी साल का ठेका यहाँ छोड़ा जाए, जिससे कोई घल्लूगारा ना हो, जिससे कोई भी चीजें ऐसी ना हो जो गांव के लोगों में रोष व्याप्त हो। तो यही हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमारे गांव में जो रोष व्यक्त है और जो गांव के लोग परेशान हैं, वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि इस गांव की जो मंदिर की चार दीवारी है, इसके अंदर भी कोई काम नहीं हुआ। इसके बाहर भी जो काम होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो विकास आज तक नहीं हुआ। और 3 साल से नगर पालिका में गांव गया है, उसके बाद कोई भी विकास यहाँ नहीं हुआ। जो हमारा ग्राम पंचायत का पैसा है वो आज करीब 20 करोड़ रुपया जमा है। वो उस पैसे का कोई भी मतलब जो है वो पैसा लगना चाहिए। और मंदिर के चारों तरफ जमीन खरीद ली जावे और धर्मशालाएं बनाई जाए। वो पैसा धर्मशाला में खर्च हो ताकि यात्री आते हैं मेले के, वो उनकी सहूलत हो और यात्री वहाँ रुकें। और मंदिर में लाखों की संख्या में यात्री आते हैं, लेकिन क्या है, गांव वाले इकट्ठे होकर 10 वहाँ रुके हैं, 20 वहाँ रुके। यात्री इस तरह से रह के पूरे मतलब जो है उसमें अपना मतलब टाइम काटते हैं, रात को रुकते हैं। ग्राम वाले इस तैयारी करते हैं, जैसे शादी की तैयारी होती है ऐसे हम मेले की तैयारी करते हैं और लोगों को अपने घर में मतलब जो है रुकाते हैं। सभी श्रद्धालु आते हैं और मतलब जो है अपनी आस्था से जुड़े हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव का पैसा, जब तक ग्राम सभा रही, मेला का ठेका छूटता था, हर साल 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया जमा होता था, लेकिन वो इन्होंने सब खत्म कर दिया, ठेके खत्म कर दिए। अब ये है कि आते हैं नगर पालिका पैसे ले जाती है, खत्म। हमें ये पता नहीं, गांव वालों को ये पता नहीं कि ये पैसा जा कहाँ रहा। और जो पैसा हमारा 20 करोड़ रुपया जमा है, हम चाहते हैं कि वो हमारे मंदिर में सौंदर्यकरण हो, मंदिर में अच्छी चीजें लगे, ताकि लोग हरियाणा से, पंजाब से, बहुत दूर से यात्री आते हैं, उनका मतलब जो है सही तरीके से मतलब आना जाना बना रहे। देखिए, दुर्गा अष्टमी के शुभ अवसर पर हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी कुछ मांगे हैं और उन मांगों के लिए हम वचनबद्ध भी हैं और संकल्पबद्ध भी हैं। जो हमने संकल्प ले लिया उसे पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। कोई गलत काम नहीं है। माता के दरबार में यहाँ बैठे हुए 500 साल पुराना मंदिर है। इस बरगद के पेड़ की बहुत बड़ी क्रांतिकारी कहानियां लिखी हुई हैं। किसी गांव में बहुत क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, लेकिन माता के मंदिर पर कब्जा करना नगर पालिका का ये शोभनीय नहीं है। और तो और माता तो सबका उद्धार करती है। नगर पालिका ने पीएसए छोड़ रखे हैं। नगर पालिका वाले कान खोल के सुन लो, इन पीएसओ को वापसी अपने घर बुला लो, क्योंकि हम खुद इतने सक्षम हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, पीएसओ देखो कमरा भरा पड़ा अंदर, वो पीएसओ भरे पड़े अंदर कमरे में। हम खुद इतने सक्षम हैं। हमारी माता के दरबार में माता हमारी इतनी सक्षम है कि आप जैसे को अगर नहीं हटाएंगे तो पीएसओ को माता रानी हटा करके भगा देंगे। जहाँ चढ़ावा पहले भी आता था, आज भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका की नीयत में खोट है, जिसमें सरकार भी शामिल है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से भी, वैसे तो तुम हिंदुओं की बात करते हो, सनातन की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, आस्था की बात करते हो, पर ये आस्था कैसी है जो माता के दरबार के चंदे के लिए भी आप लोगों ने सरकारी खजाने में भरने का काम कर रहे हैं। ये माता रानी का पैसा है, ये सीरी गांव का पैसा है, ये क्रांतिकारियों का पैसा है। इस गांव की क्रांतिकारी हमेशा इतिहास लिखा गया है। इस पैसे पे ज्यादा दिमाग ना लगाएं और हम संकल्प लेते हैं और ये वचन देते हैं, जब तक ये कार्य हमारा पूरा नहीं होगा, नगर पालिका अपने पीएसओ को वापस नहीं बुलाना चाहती, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और वो ऐसे देखने दिखाने लायक होगा कि सड़कों पे होंगे हम लोग। ये कोई वैसे नहीं है, ये बहुत क्रांतिकारी गांव के लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि मोदी नगर के नगर वासियों को, यहाँ के शहर वासियों को, सीकरी गाँव के वासियों को, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे कर रखा है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
देखिए, इस अष्टमी के पावन दिन पर हम लोग सभी यहाँ बैठे हुए हैं। ये एक मंदिर का मसला उठाकर यहाँ डॉक्टर बबली गुर्जर, राहुल प्रधान, विकल प्रधान जी और हमारे बीच में जो हमारे शर्मा जी बैठे हैं, तो एक ये बहुत बड़े मुद्दे की बात भी है। आपने देखा होगा कि इतने बड़े क्रांतिकारी गांव में, इस मंदिर प्रांगण में अब यहाँ ठेका छोड़ने की बात करी जाती थी। तो पहले 2.5 करोड़, जैसे विकल प्रधान जी ने बताया, 2.5 करोड़ का ठेका छूटता था और वो उन्हीं के खाते में जाता था, मंदिर के खाते में। तो इन सब लोगों की मांग के साथ साथ में एक मांग मेरी भी है कि इस मंदिर में जो इन्होंने मांग रखी है बहुत ही अच्छी मांगे हैं। और जितने भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, बड़े बड़े दूर से आते हैं, प्रांतों से आते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी आते हैं, तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। धर्मशालाओं का निर्माण भी होना चाहिए और सौंदर्यीकरण के साथ साथ में मैं ये कहता हूँ कि इस जगह को, इस माता के मंदिर को, बहुत ही सिद्धपीठ मंदिर है, इस माता के मंदिर को एक पर्यटक स्थल का एक दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी दूर दूर से लोग यहाँ पर श्रद्धा भाव से आते हैं। और यहाँ पर जो श्रद्धा भाव से आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होते देखी है, तभी यहाँ इतना बड़ा मेला हर साल लगता है। चैत के महीने में आपने देखा होगा करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। तो यहाँ पर उनके ना रुकने की व्यवस्था, ना उनके ठहरने की व्यवस्था, और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं अब नगर पालिका की तरफ से हो रही हैं, मैं कहता हूँ उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाए और अपने अपने हिसाब से जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनकी मांगों को सुना जाए। ये मेरा सभी से निवेदन है। ये हमारा एसडीएम साहब से निवेदन रहेगा कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें और हमारी मांगों को पूरा करें। जय माता दी। देखिए, मैं मंदिर प्रांगण में खड़ा हूँ और नगर पालिका ने जो शैडो रख रखे हैं, जो पीएसओ रख रखे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेला चल रहा है, अष्टमी का दिन है, आप कैमरा घुमा सकते हो नवमी का। देखिए, यहाँ पीएसओ की जो भरवार है, जो टोली यहाँ बैठी है, जो नगर पालिका द्वारा जो हम पे मंदिर के बिना मतलब की, बिना वजह की यहाँ जो बैठा रखे हैं, ये देखो अपनी जिम्मेदारी कितनी अच्छी तरह से आप सब देख सकते हो, कितनी अच्छी तरह से जिम्मेदारी यहाँ निभा रहे हैं। ये सारे पीएसओ यहाँ बैठे हैं, हमारी छाती पे जो बैठा रखे हैं, फिजूल खर्ची जो नगर पालिका ने कर रखी है, लगातार आए दिन ऐसी इनकी समस्या है। कोई व्यवस्था ये नहीं देख रहे हैं, कोई श्रद्धालुओं की समस्या को नहीं देख रहे हैं। बाहर व्यवस्था फैली हुई है चारों तरफ, लेकिन नगर पालिका ने बिना वजह की हमारी छाती पे बैठा रखे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ नगर पालिका वालों से, शासन और प्रशासन से, कान खोल के सुन ले, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं होने देंगे और ये इलाज हम करेंगे। अगर शासन प्रशासन संज्ञान न लेगा तो इलाज निश्चित रूप से हम सब लोग करेंगे मिलकर। ये गांव के लोगों ने भव्य मंदिर कमाया, अपने खून पसीने की मेहनत से, ये खून पसीने की मेहनत से ये भव्य मंदिर बनाया है। छोटे से मंदिर से सब लोगों की मेहनत, सब लोगों का संघर्ष इसमें लगा हुआ है। अगर नगर पालिका ये चाहती है कि जबरन कब्जा कर लेगी तो जबरन कब्जा नहीं होने देंगे। हम क्रांतिकारी लोग हैं। 1857 की क्रांति में हमारे 131 लोगों ने कुर्बानी दी थी। अगर और भी कुर्बानी देनी पड़ी इस मंदिर के लिए, इस गांव समाज के लिए, तो बिल्कुल तैयार रहेंगे। लेकिन नगर पालिका के शासन प्रशासन की मनमानी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। ये आप सब देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं सब लोग। पूरा पुलिस स्टाफ और नगर पालिका की पूरी वैसे तो लिख रहे बस इतने ऊपर मार के मारा था। नाम कितने पैसे मांग रहे थे? पैसे बस में गए थे, पहले बस जमा लगे, मैं ना भी मुझे पता ना, बस इतना मार के और 10 में गए, 10 मिनट मारा। पैसे मांगे देखे आपने? मारा हैं? हमसे लिए 3000 रुपये अब तक जमा करें। 3000 कितने मांग रहे थे? 12,000 रुपये मांगे। 12,000। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पैसे मांगे आपसे किसने? हाँ जी, पैसे मांग रहे। कितने पैसे? ये मांग रहे 2,000 रुपये फुट के, हमने नहीं दिए 1 रुपया भी। कौन मांगा जी? पैसे लिए आपसे किसने? कितने? ठेकेदार ने कितने पैसे लिए? 3,000 रुपये। क्या नाम आपका? कितने पैसे दिए आपने? अभी तो कितने? 3,000 रुपये दे दिए आपने।